इतनी तेज काट लिया है, देखा। दोनों तरफ दांत बना दिए। तो वो लेके आया लड़की के लिए क्या क्या कहते हैं, थोड़ा सा रुई लेके आया, रुई इसने ब्रेंच के नीचे दबा दिया था उसका। अब देख मुंह देख इसका। पकड़ने गई थी। अब करवा ले तू पट्टी पापा से, ठीक है। दोनों तरफ दिखा गई, देख नीला नीला लगी दिख रहा है। बहुत बदमाश लड़की है। मैं कह रही हूँ वह गुस्सा आवे तो अच्छी तरीके आवे, तुम मान जाए कर। तू बेटा दूर रह करवाते हैं। जब गुस्सा आवे ना वो दीवार फोड़ दे, इतना गुस्सा है वहां में। बेटा गुस्सा वो है ही माँ की बेटी, मैं क्या करूं। दोनों बराबर है, मत पंगा लिया कर, भले ही छोटी है पर मार देगी तुझे। दिखाए ये देखो, ये छुप के खड़ी हो गई है। उसको काट लिया है इसने दांतों से, ये देख सकते हो आप। उसको काट के और यहाँ छुप के खड़ी हो गई है। किस बात पे झगड़ा हुआ था, आप क्या कह रही थी? हाँ फिर टेबल में दबा दिया था हाथ। साथियों मैं तो बिजी थी आज, मेरे काम था मेरे पास। और आज ना सच में ही बहुत ज़्यादा काम था। मैं इधर ना अपने रसोई में बर्तन साफ करके गई थी और इधर अभी आई थी, मैंने इसके रोने की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर गई थी। मैं अपना इधर साफ़ सफाई करने लग रही थी। ये बर्तन धुल के लेके आई थी, इनको साफ़ करके लगा रही थी। गैस के चूल्हे वूल्हे साफ किए। साथियों देख लिया आपने महाभारत दोनों बहनों का। इतनी दूध इसका मावा बना के ना मैं और गुलाब जामुन बना देती हूँ इनके लिए। और इसमें छोटी वाली में और उसमें ना बड़ी वाली में अभी जो दिखाया था उसमें हो गया आपस में झगड़ा। काम कर रही थी अभी, जैसे बताया टेबल पे, उसने कुछ पेंसिल वगैरह उससे मांग ली है बड़ी वाली ने। तो छोटी वाली ने उसको यहाँ अंगूठे पे इतना भयंकर काटा है, इतनी बुरी तरीके से काटा है कि दोनों साइड से ना लड़की के खून निकल आए। और इसका गुस्सा ना सच्ची में बहुत भयंकर है। गुस्सा मुझे भी काफ़ी तेज आता है, मगर इतनी कम उम्र में इसका इतना गुस्सा होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आज बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है अपने आप पर ही, क्योंकि बच्चे जो भी सीखते हैं ना माँ बाप से ही सीखते हैं। पट्टी बंधवा के और ये आंसू आ रही है थोड़े थोड़े, ये देख सकते हो। अब मैं इससे बात करती हूँ, बैठो नीचे। अब ये बताओ बेटा, मुझे ऊपर देखो, क्या मांग रहे थे आप शीतल से? पेंसिल मांग रही थी। बिना रोए बताओ। पेंसिल। हाँ फिर? वो धीरे से कह रही थी कहना मेरा वो इंग्लिश का काम कर देगी, मैं तभी पेंसिल दूंगी। अच्छा उसने क्या कहा था शीतल ने? तो गलती इसकी है ना, सौदे कर लेंगे आपस में, सौदा कर लेती हैं। उसने कहा कि मुझे पेंसिल दे दे, उसने कह दिया अंग्रेजी का काम कर दे। फिर पता नहीं किस बात पे इसने इसको सीटी दे रखी है। मैं 2 दिन से देख रही हूँ कोई सीटी है, दिखाना वो सीटी कैसी है, ले क्या। अब वो कुछ भी मना कर दे काम की तो वो धमकी दे देती है, सीटी दे मेरी सीटी दे। ये छोटी वाली मना कर देती है। ये सीटी है उसकी, कैसे बजती है इसको बजा के बताइए, बता इसको बजा के। मैं कह रही थी ना कोई समझौता हो रखा है इनमें, कोई सीटी बिट्टी का मैटर है। दिखा मुझे लगा के, बजा के दिखा, बजा के दिखा जोर से। इसके लिए ना अंगूठा इतनी भयंकर चोट लगवा ली, मतलब ऐसे दांत से खा गई है जोर से। बेटा मैं ना आऊँ ना तो पूरा ही काट ले, मैं नहीं आती ना तो पूरा ही काट लेती गाजर की तरह। वो मुझे देख के भग गई। अभी यहाँ कुछ कटोरी में बना रही थी, ये कुछ बना रही थी इधर, और देखती हूँ कहाँ जाके छिप गई है। शीतल शीतल, ये चुप रही, ये चुप रही, मतलब वहाँ से दौड़ के आके यहाँ छिप गई है। आज मेरा बच्चा कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं गोदी ले लूँ बेटा। ये देखो भाई सच में बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है दोनों बहनों ने। और इधर ना मेरा बहुत सारा काम बाकी है। साथियों मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, घर में अभी काफ़ी सारा काम है। कपड़े भी धुलने, मेरे बाल्टी भरी कपड़े रखे हैं, इसको होमवर्क करने के लिए बिठा देती हूँ। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द है और कुछ ना सांस लेने में तकलीफ सी हो रही है यहाँ कलेजा से। हमारे यहाँ कलेजा बोलते हैं हृदय को। साथियों मेरी बड़ी बेटी कुछ कह रही है, पता नहीं क्या कह रही है, पूछ। हाँ लिखा नहीं जा रहा। क्या नहीं हो रहा? लिखा। ये कौन सा सीधा आता है ये, है ना?
अब भाई इसके इसी हाथ को काटा है इसने जिससे ये अपना होमवर्क करती है, लिखती है। अब इससे पेंसिल नहीं पकड़ी जा रही, कोशिश करो, लिख जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। हैं? दर्द तो है, मैं कोशिश कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज ना रहने दो, याद कर लो जो दिया है उसको। और मैं बोल दूंगी टीचर की कल चोट आ गई थी ना उंगली में, शीतल काट गई थी ना, उसके अंगूठे को खा गई है, तो ना इस कारण ना उससे काम नहीं हुआ है। ठीक है, हंस के दिखा दे अब, ही जोर से हंस। कोई कुछ नहीं कहेगा, पापा को पता है ना, पापा ने पट्टी की है ना, पापा को पता है कितना दर्द हुआ है ना। सो जा, तो सो जा, मैं कंबल दे रही हूँ भाई। मैं अपनी बच्ची को पहले सुला देती हूँ, सच्ची में बहुत परेशान हो गई है ये। और अपने ना होमवर्क को लेके ना इतनी एक्टिव रहती है ये हर समय, पढ़ाई के लिए तो बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि सबसे पहले आते ही ना ये अपना होमवर्क करती है। अभी ट्यूशन अटेंड कर रही थी, ट्यूशन अटेंड करने के बाद इसने देखा कि मैं शीतल के साथ कुछ समझौता कर लेती हूँ। बच्चे हैं भाई, छोटे मोटे खेल खिलौने होते हैं उनके। तो अभी के लिए फटाफट मैं पहले घर का काम कर लूँ, सच में बहुत सारा काम है साथियों। की बेटी ने उसको काट तो लिया, काटने के बाद देखो छुपती कहाँ घूम रही है ये रसोई की स्लिप के नीचे, कौन से कोने में आके बैठ गई है ये देखो। शीतला रानी इसका फेस देखना। शीतल बच्चा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ, मैं झाड़ू लगा लूँ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, मेरा चंदा है बेटा। अपने खिलौनों के साथ यहाँ छुप के खेल रही है। इसका भी मन 1 मिनट नहीं लगता इसके बिना, आगे पीछे पीछे चल के। बेटा अब दीदी को सॉरी बोल दो, चलो अच्छा, दीदी के खून निकले हैं ना। गुन्नू तुम बोल दो शीतल को सॉरी, तुम बोल दो तो गुन्नू। शीतल तुम बोल दो, कह दे अपनी बहन को सॉरी कह दे ना। भाई कोई किसी को सॉरी कहने वाला नहीं है यहाँ तो। चलो अब खड़े हो जाओ, मुझे सफाई करने दो, जल्दी खड़े हो जाओ। देख रहे हो आप लोग कैसी छुपती घूम रही है। अब बाथरूम में जाके बैठ गई है, गेट बंद कर, रसोई में से निकाला तो इसमें बैठ गई। शीतल गेट खोलियो बेटा, कपड़े धुलने हैं मुझे। शीतल जल्दी खोल, दिखाना अपना थम, खोल दे। इसको अब अपने पापा से डर लग रहा है, इसको लटका देंगे आते ही। देखना वो बाल्टी भरे कपड़े पड़े हैं, उनको धोना है मुझे, मैं फटाफट धुल देती हूँ। बच्चों ने तो कर दिया काफ़ी लेट और समय हो चुका है, 5:01 हो गई। अब मैं काम कर लूँ पहले। को आवाज़ दी थी कि आप आ जाओ इधर काम में थोड़ा सा, वो आपकी आवाज़ सुनते ही और देखो कहाँ जाके छुप गई है, बाथरूम में कहाँ के छुप जाती है। साथियों फाइनली कपड़े धुल के आ गई हूँ मैं, और देख लो कितनी झगड़ा हुआ दोनों में, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और उसने पूरा होमवर्क कर लिया और वो भी पास बैठ के होमवर्क कर रही है अपना। ये देखो दोनों, हाथ दिखाना अपना, ये लो टोपा वोपा पहन लिया, उसने कुछ भी नहीं पहना है, वो ऐसे ही अपना होमवर्क करने लग रही है। और दिया धूप का समय हो गया है, अब मैं कर देती हूँ पूजा करने जा रही हूँ। और ये दोनों अपना होमवर्क कर रही हैं। लड़ाई झगड़ा करने के बाद कपड़े धुल के आ गई हूँ और समय हो गया 5:30। अब एक बनाऊँगी, पहले पूजा कर लो, फिर बनाऊँगी चाय, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये देख लीजिए हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मंदिर, इसी में हम पूजा कर लेते हैं। साथियों बोलते हैं ना, कितने भी बड़े महल बना लो, जब मन में किसी के लिए श्रद्धा भाव नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो अभी के लिए मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए यहीं रोक देती हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, फिर से वापस। क्या है ना कि दिया धूप हो गई, चाय पानी बना लिया, चाय पानी किया, चाय बना ली। और उधर अभी मेरा मावा बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। दूध इतना सारा हो रहा है, इसमें हो जाएगा धीरे धीरे, ये होगा। जब तक मैं सोच रही हूँ 6:05 हो गए, मैं चाय पी के और बच्चों के लिए आज गैस पे ही रोटी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर सो जाएंगे। और चूल्हे पे अभी वो रखा है, वो देखो सूर्य कैसे हो रहा है, रेड रेड सा, तो चूल्हे पे अभी वो रखा है, उसे ना टाइम लगेगा बन। आप लोगों ने देख ही लिया था आज मेरी बच्चियों ने कितना मतलब हंगामा किया है, कितना परेशान कर लिया था, एक दूसरे के लिए जान की दुश्मन बन गई दोनों। और सच में कहीं ना इसमें ना माँ बाप की भी गलती होती है। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है आज। हमेशा मुझे ना जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो हमेशा बोलते हैं कि मैडम आप ना नमक मिर्च कम खाया करो, आप गुस्सा ज़्यादा करते हो। मैं जानबूझ के गुस्सा नहीं करती, और फिर भी ना पहले से ना
आधा गुस्सा रह गया, ये मानो। कुछ तो उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर, जैसे कि खाने की, पहनने की, ये सब ख्वाहिश बंद होती जाती है ना, कि हमें ये पहनना है, ये खाना है, वहाँ जाना है, ये करना है। इन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन सब चीज़ों की इच्छा बिल्कुल कम हो जाती है। वैसे ही एक गुस्सा है, मतलब उम्र के हिसाब से गुस्सा भी कम होता जा रहा है। दोनों बेटियों की ये बदमाशी देखिए, और ज़्यादा देखो, आंखों से ही आंखों से ही पता चल रहा है, हालत सच्ची में ख़राब हो रही है। मेरा सिर ना ऐसे टप टप कर रहा है, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बच्चों को इतना, मतलब घर का काम, बच्चों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सच्ची में। स्कूल संभालो, घर संभालो, बच्चे संभालो, फिर अपने दोनों परिवारों के सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, कभी किसी का आ गया, कभी किसी का आ गया। उन सबको बात ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट तो हमें करनी पड़ती है। 2-3 मिनट उनके साथ हम बात करते हैं। वो कुछ नहीं कहना चाह रही है मैं इससे आगे। अब फिलहाल मैं खाना पीना बना देती हूँ, बच्चों के लिए खाना पीना खिला दूँ बना के उन्हें, और मैं चाय पी लेती हूँ। मुझे लग रहा है मेडिसिन फिर से लेनी पड़ेगी आज मुझे। कुछ बोल नहीं पा रही, मेरे सिर में कितना दर्द है, इसलिए मैंने ये कैप भी लगा ली है, कुछ आराम मिले तो, मगर कुछ नहीं है। और अंदर ही अंदर ना ऐसे ना झंझनाहट सी हो रही है। और ये मेरी हकीकत है, जब मुझे गुस्सा आता है या मेरा किसी बात से ना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तो मेरे सिर में दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा। लो फिर से आ गई। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले कैसे नाटक कर रही थी, मैं मार दी, मेरे लग गई, मुझे मारा है। एक वो जाके बैठी है उधर, एक ये बैठी है। तो बाय बाय कर दो एक बार। बाय बाय बाय। अब देखो अभी कैसे छुपती घूम रही थी, पापा से चाय गिराओगे। अब चलो, अब ये बदमाशी। अब मैं इनके लिए खाना बना देती हूँ फटाफट। साथी हूँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहो, मस्त रहो। और प्लीज ये एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो बोओगे उससे दुगना काटोगे। यानी कि जब हम कोई भी फसल बोते हैं ना, तो उससे 4 गुनी ज्यादा मिलती है। आज मुझे एहसास हुआ कि जितना मैं गुस्सा करती हूँ ना, मेरे से भी ज्यादा 4 गुना मेरे बच्चे गुस्सा करते हैं। बड़ी वाली तो फिर भी इतना नहीं करती, मगर ये छोटी वाली है ना, इसने सच में आज साबित कर दिया। अगर मैं ना हूं ना, तो अकेले में ये इसको ना किल कर दे। अब सॉरी नहीं बोला, अब बेटा अब तो सॉरी बोल दो। सॉरी दीदी से बोलो, सॉरी। अब गले मिल जाओ दोनों बहनें। मैं सॉरी बहना, आज के बाद कभी परेशान नहीं करूंगी। बोलो, बस लग जाएगी। सच में आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कितना सारा इसके अंगूठे में खून निकल रहा था, और लगभग 2 घंटे हो गए इस बात को। अब ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।